जय हिंद। मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। देखिए, एनईपी 2020 आने का 1 साल हो गया है और अब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बड़े सारे चैलेंजेस हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशंस को लेकर। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा या कैसे हो पाएगा, आज मैं अपने वीडियो के अंदर इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि प्रोबेबल सॉल्यूशंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक मेरे साथ जुड़ें। कौशल विकास पर होगा एक शिक्षित समाज आधारित, सब नीतियां हम ऐसी ही बुने। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर या स्टेक होल्डर कौन है एनईपी को अपने ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट करने के लिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे टीचर्स या एजुकेटर्स। और अगर हम उनको ट्रेन कर रहे हैं उतना, क्या हमने उनको उतनी रेलेवेंट ट्रेनिंग दे दी है कि वो इंप्लीमेंट कर ले? जब 2020 में एनईपी आई थी ना, तो ये सोचा गया था कि 10 साल के अंदर हम असेसमेंट्स को चेंज कर लेंगे 2030 तक और हमारे टीचर्स का ट्रेनिंग भी हो जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग तो हो रही है, बात कैपेसिटी की नहीं है, बात है टू विल टू इंट्रोड्यूस दैट। तो हमने सिखा दिया कैसे करना है, लेकिन हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या क्या चीजें प्रथम चरण में बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होंगी और किन किन चीजों पर कैपेसिटी के साथ विल भी डेवलप करनी होगी। नंबर 1, देखिए, इंक्लूसिविटी की जब बात आती है ना, तो इंक्लूसिविटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलिए, स्कूल मैनेजमेंट में अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो वहां पर सिस्टम डेवलप हो जाएगा। लेकिन क्या हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराने स्टार्ट कर दिए अपने टीचर्स को? राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो आप स्पेशल एजुकेशन या दिव्यांग जिनको बोलते हैं उनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल अभी से स्टार्ट हो जाएं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। जब हम ईसीसीई की बात करते हैं तो 10+2 माने 12 पास स्टूडेंट्स ने अगर 6 मंथ्स का ईसीसीई का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो वो भी रेडी हैं इसमें अपने आप को कंट्रीब्यूट करने के लिए, अर्निंग करने के लिए और बच्चों को लर्निंग कराने के लिए। तो अगर जहां पर चैलेंजेस हैं वहां पर सॉल्यूशंस भी हैं। देखिए, एनईपी की इतनी सारी बात हो रही है ना, एक चीज ये भी बड़ी समझने की जरूरी है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम इसको लागू क्योंकि आ गया है एनईपी का डॉक्यूमेंट इसलिए हम इसको लागू कर दें क्या? ऐसा थोड़ा ही होता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, आज से 5 साल 2025 तक और 2030 तक 10 साल के बाद क्या होगा कि अभी हम लोग क्रैमिंग, नॉलेज बिल्डिंग के लिए डेफिनेशंस लर्न करा दी हमने, तो कई बार क्या हो रहा है कि वो कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं समझ में आ रही है, बस उसको रट लिया। वो रियल लाइफ में कहाँ इंप्लीमेंट होंगी, कोई तालमेल नहीं हो रहा है, बस उसको लर्न कर लिया। तो किताबी ज्ञान या स्कूल में जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और रियल लाइफ में जाकर जो इसको इंप्लीमेंट करना है, कहीं में तालमेल नहीं है। इस वजह से इतने सारे डिस्कशन के बाद, इतने नए नए पैटर्न्स के साथ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को लाया गया। तो यहां पर कुछ एक चीजों का ध्यान रखना है। जो चैलेंजेस हैं वहीं पर सॉल्यूशन है। क्या कि हम प्रॉब्लम्स बेस्ड या हम ऐसे कैसे करें कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग या डिसीजन मेकिंग करना लगे। तो अगर हम इसको देखें, लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ मूव करके जाना है। मैंने पहले अपने कई वीडियोस के अंदर बहुत सारे आइडियाज दिए हैं। कुछ एक चीजें मैं आई बटन पे लगा दूंगी, आप जाकर देखें। अदरवाइज आप चैनल को एक बार सर्व करें, अलग अलग वीडियोस आपको अलग अलग टॉपिक्स पे मिलेंगे। नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं फिर से आपको अलग से बनाकर बताऊंगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो यहाँ पर आ रहा है कि टीचर्स को वोकेशनल स्किल, वोकेशनल बेस्ड हमें करना बहुत जरूरी है। क्यों वोकेशनल से कैसे होगा? एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बढ़ जाएंगे, चांसेस हैं कि जो लर्नर बाहर निकल रहा है वो जॉब की जगह खुद काम करने पर डिमांड करेंगे और अपने साथ साथ कई लोगों का भला करेंगे। तो टीचर्स को आप कैसे ट्रेन करें, इसके लिए भी 3 महीने 6 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और बैचलर कोर्सेज भी हैं, जैसे बैचलर ऑफ वोकेशन, बीवोक जिसको बोलते हैं, प्रॉपर डिग्री कोर्सेज भी हैं। तो अभी से प्लानिंग करके फ्यूचर में क्या इंप्लीमेंट करना है उसके ऊपर करना है। देखिए, मेरे लिहाज से एनईपी का डॉक्यूमेंट एक बहुत ही बढ़िया कंपोजिट डॉक्यूमेंट है और इसका इम्पैक्ट इमीडिएट, जिसको हम बोलते हैं थोड़े से समय के बाद, और लॉन्ग टर्म देश के ऊपर बहुत ज्यादा आने वाला है। इंडिविजुअल्स जो इस प्रोसेस से निकल रहे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो एजुकेटर्स इसमें जुड़े हुए हैं उनकी अपनी सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ स्किल एम्प्लॉयबिलिटी उनकी भी बढ़ जाएगी, तो उनके पास भी अर्निंग सोर्सेज कहीं पर आ जाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस में टेक्नोलॉजी और डिजिटल अवेयरनेस को बिल्कुल ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे फॉर वेरी लॉन्ग।
देखिए आज के मेरे वीडियो के अंदर ना मैंने आपको यही बताया कि जिस चीज को हमें ऐसा लग रहा है कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, टीचर्स तो वही हैं, सबको पहले भी वही पढ़ा रहे थे, अभी भी वही पढ़ाएंगे। वो करेंगे जब हम उनकी ट्रेनिंग कराएंगे। आप ट्रेनिंग कराएं और फिर देखिए इम्पैक्ट आएगा। विद दिस मैं हमेशा बोलती हूँ एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इसको जरूर शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।